और लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर राजधानी में बीजेपी की बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ताबड़तोड़ बैठक हो रही है। बीजेपी कार्यालय में अहम बैठक होगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बैठक लेने वाले हैं। बता दें कि संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी जिला कमेटियों की जल्द ही घोषणा की जाएगी। पर्यवेक्षक, क्षेत्रीय प्रभारी, क्षेत्रीय अध्यक्षों की बैठक, जिला इकाइयों के लिए नामों का पैनल मंगवाया गया है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ताबड़तोड़ बैठक यहां पर हो रही है। बीजेपी कार्यालय में अहम बैठक होने वाली है। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की यहां पर ताबड़तोड़ बैठकें देखने को मिल रही है। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बैठक लेने वाले हैं। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पर्यवेक्षक, क्षेत्रीय प्रभारी, क्षेत्रीय अध्यक्षकों की बैठक यहाँ पर होनी है। बीजेपी मुख्यालय में नई जिला कमेटियों के गठन को लेकर तीसरे दिन की बैठक आज जारी है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ संगठन महामंत्री और प्रदेश के जो तमाम क्षेत्रीय प्रभारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष हैं इस बैठक में शामिल हैं। देखा जाए तो इसी हफ्ते जो नई जिला कमेटियां हैं उनकी घोषणा होनी है। हालांकि 2 क्षेत्रों की जो जिला कमेटियां हैं वो घोषित हो चुकी हैं, लेकिन बाकी क्षेत्रों की जो जिला कमेटियां हैं जल्द ही घोषित होंगी और इसके लिए जो मंथन है, मंथन का दौर जारी है। इस वक्त देखिए तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? बिरजमनगंज, महाराजगंज। अच्छा, महाराजगंज से। अपना नाम बता दीजिए। कन्हैया चौहान। कन्हैया जी, जो बैठक बुलाई गई है, चूंकि जिला कमेटियों के गठन को लेकर ये बैठक की जा रही है, कितनी महत्वपूर्ण ये इस बैठक को मान रहे हैं आप? बहुत महत्वपूर्ण है। यह बैठक जो है आगामी 2027 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या माना जाए कि अब बहुत जल्द नई जिला कमेटियां गठित होने जा रही हैं? हाँ, अधिकतर जिलों में तो नई कमेटियां गठित हो गई हैं और जो बाकी हैं वो भी गठित हो जाएंगी। बाकी गठित हो जाएंगी। जिला कमेटियों की क्या भूमिका होती है संगठन को और ज़्यादा मजबूती देने में? जिला कमेटियों की गठन का बहुत ही महत्वपूर्ण है जिले में। और अगर जिला कमेटी अच्छा है तो वहाँ उस जिले का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रदर्शन अच्छा। अपना पद बता दीजिए। हम हैं पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं और मंडल प्रभारी हैं। मंडल प्रभारी हैं। हाँ। इसमें महाराजगंज। हाँ। तो देखिए जो बीजेपी के तमाम पदाधिकारी हैं इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और देखा जाए तो बीजेपी वो पार्टी है जो माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट करती है, यानी कि बूथ मजबूत करो तो ज़िला मजबूत होगा और उसके बाद प्रदेश मजबूत होगा। इसी लिहाज से ये जो बैठक है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़िला कमेटियों के गठन के बाद बीजेपी सीधे मोर्चों और प्रकोष्ठों में बदलाव करेगी। क्योंकि पिछले काफ़ी समय से मोर्चों और प्रकोष्ठों में बदलाव भी संभावित है, लंबित है। चूँकि नए प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार किया जा रहा था, नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन के बाद अब चूँकि मंथन का दौर शुरू हो चुका है, अब जो ज़िला कमेटियाँ हैं उनका गठन होने जा रहा है और उसके बाद प्रदेश पदाधिकारियों की जो टीम होगी वो भी पुनर्गठित की जाएगी। और उसके बाद एक जो नई टीम होगी, नई टीम के साथ पंकज चौधरी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आगामी चुनावों के लिए कमर कसने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट। ये पार्टी का एक पूरा सिस्टम है और उस सिस्टम के तहत हमारे यहाँ पूरी नियुक्तियाँ होती हैं। जिलों जिलों में पर्यवेक्षक गए थे, जिले के प्रभारी, जिले के अध्यक्ष, क्षेत्रीय टीम के साथ कंसल्ट करने के बाद स्वयं प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रदेश संगठन महामंत्री जी बैठकर उस लिस्ट को फाइनल कर रहे हैं। मुझे लगता है 3 क्षेत्र हो गए हैं और बाकी क्षेत्र भी आज से कल तक हो जाएंगे। और उसके बाद आगे की प्रक्रिया संगठन की स्टार्ट है। जब भी नया अध्यक्ष बनता है, संगठन का पुनर्जीवन होता है, नए लोग जुड़ते हैं, कुछ लोगों को नए दायित्व मिलते हैं, कुछ लोगों को नए दायित्व दिए जाते हैं। मुझे लगता है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल रही है, संगठन पर्व चल रहा है। सबको समुचित दायित्व मिलने के बाद पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में भारी जीत के लिए आगे बढ़ेगी। और हमारे संवाददाता अविनाश ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, बैठक होने वाली है, कितनी देर में ये बैठक होगी और कितनी अहम इस बैठक को माना जाए, क्योंकि तमाम पर्यवेक्षक और पंकज चौधरी इस बैठक को लेने वाले हैं। बीजेपी कार्यालय में ये बैठक होनी है, क्या कुछ खास इस बैठक में होने वाला है? समीका, देखिए ये बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में पंकज चौधरी के साथ साथ जो संगठन के महामंत्री हैं धर्मपाल, वो मौजूद हैं। कई क्षेत्रों के जो क्षेत्रीय प्रभारी हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, साथ में जिला अध्यक्ष और कई क्षेत्रों के कई अलग अलग विधानसभाओं के जो विधायक हैं वो भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल जिला कमेटियों की भूमिका क्या है या फिर वो कमेटियाँ कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, तो अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भाजपा बूथ लेवल की राजनीति करती है, यानी कि बूथ मजबूत करो तो चुनाव मजबूत होगा। और इस लिहाज से जो
जिला कमेटियां हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। यही वजह है कि पिछले 3 दिनों से जो बीजेपी मुख्यालय है यहाँ पर मंथन का दौर जारी है और खुद पंकज चौधरी इसकी कमान संभाले हुए हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर बैठक चल रही है। सबसे पहले बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर आपको दिखा दूं। चूंकि देखा जाए तो बैठक शुरू हुए तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन जो तमाम अलग अलग क्षेत्रों के जो पदाधिकारी हैं उनके पहुँचने का सिलसिला भी जारी है। क्योंकि देखा जाए तो 2 से 3 जो कमेटियां हैं वो गठित हो चुकी हैं। पंकज सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं क्योंकि जिला कमेटियां गठित होने वाली हैं, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? नहीं, सब महत्वपूर्ण है, बिल्कुल संगठन पर ही पूरी सब सारे कार्यक्रम अभियान सब उसी पर आधारित रहता है और ये प्रक्रिया है, उसको पूरा कर रहे हैं। सर, कब तक उम्मीद की जाए कि जिला कमेटियां गठित? नहीं, चल ही रही हैं, वो तो रोज ही आप देख रहे होंगे कि वो तो रोज ही गठित हो रही हैं और लोगों के सामने आ रही हैं, रोज ही हो रहे हैं। थैंक यू सर। तो देखिए मेरे साथ नोएडा से विधायक थे पंकज सिंह, जो बता रहे थे कि जिला कमेटियों का जो गठन है कितना महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ना सिर्फ क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और जो तमाम क्षेत्रीय प्रभारी हैं वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, बल्कि कई क्षेत्रों के जो विधायक हैं, जैसा कि अभी आपने पंकज सिंह को देखा जो कि नोएडा से विधायक हैं, वो इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। और चूंकि देखिए जैसे ही जो सभी जिला कमेटियां हैं वो घोषित हो जाएंगी, उसके बाद जो प्रदेश पदाधिकारियों की टीम है उसके पुनर्गठन की तैयारी शुरू होगी। फिर जो तमाम मोर्चे हैं, चाहे हम पिछड़ा मोर्चा की बात करें, अल्पसंख्यक मोर्चा की बात करें, अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा की बात करें या फिर दूसरे मोर्चों की बात करें, तो इन मोर्चों में भी बदलाव जो है बहुत जल्द होने वाला है। जो तमाम प्रकोष्ठ हैं बीजेपी के, चूँकि चुनाव के समय इन्हीं प्रकोष्ठों के द्वारा और इन्हीं शाखाओं के द्वारा जो पूरा बीजेपी का चुनाव है वो संचालित किया जाता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पंकज चौधरी अपनी नई टीम को बनाने को लेकर मंथन कर रहे हैं, क्योंकि जिला कमेटियां सबसे कह सकते हैं कि चुनौतीपूर्ण काम होता है इनके गठन को लेकर, चूंकि एक बड़ा क्षेत्र होता है और चूंकि 75 जिले हैं और अगर हम संगठनात्मक जिलों की बात करें बीजेपी के तो 98 जिले होते हैं पूरे प्रदेश में। तो इसको लेकर चूंकि 3 दिन का समय हो चला है, परसों ये बैठक शुरू हुई थी और आज ये बैठक का आखिरी दिन है। माना जा रहा है कि आज की बैठक के बाद जो सभी जिला कमेटियां हैं वो घोषित कर दी जाएंगी। उसके बाद मोर्चों में बदलाव होगा, प्रकोष्ठों में बदलाव होगा, फिर प्रदेश पदाधिकारियों की जो नई टीम है वो चुनी जाएगी और संगठन में कुछ दूसरे महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। सभी का एक चीज और महत्वपूर्ण आपको बता दूं कि संभावित है कि अगले हफ्ते यानी कि सोमवार के बाद योगी कैबिनेट का विस्तार भी हो सकता है। जो कैबिनेट के कई मंत्री हैं उनको संगठन में भेजने की तैयारी है, तो संगठन में उनको समायोजित करने के लिए भी एक प्रक्रिया शुरू होगी। जैसे चाहे हम प्रदेश मंत्री की बात करें, महामंत्री की बात करें, प्रदेश उपाध्यक्ष की बात करें या फिर जो दूसरे पद होते हैं जो महत्वपूर्ण और जो बड़े पद होते हैं प्रदेश लेवल के, उनकी बात करें तो उन पदों पर भी कुछ मंत्रियों को समायोजित करने की तैयारी है। तो ये एक चयन की प्रक्रिया है, नई टीम बनाने की प्रक्रिया है और माना जा रहा है कि ये प्रक्रिया जल्द ही पूरी होने वाली है। जी सभी का। और अविनाश, जब ये प्रक्रिया पूरी होगी तो कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया को जिस तरह से किया जा रहा है 2027 के विधानसभा चुनावों को भी अगर जोड़कर देखा जाए तो उसकी भी तैयारी उसके बाद फिर की जाएगी, क्योंकि अब बड़ी जिम्मेदारी पंकज चौधरी के कंधों पर है 2027 के चुनावों की भी। देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पंकज चौधरी के कंधों पर, क्योंकि अगर हम 2022 की बात करें तो बीजेपी सरकार दूसरी बार यहां पर रिपीट हुई थी। तो कई ऐसी चुनौतियां होंगी। एक तो एंटी इनकम्बेंसी का थोड़ा सा असर होगा, क्योंकि देखा जाता है कि एक सरकार अगर दोबारा रिपीट होती है या दोबारा चुनाव में जाती है तो उसे एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये जो सरकार है तीसरी बार चुनाव में जाएगी, यानी कि एक बार चूंकि योगी सरकार रिपीट हो चुकी है, 17 में पहली बार यह सरकार बनी थी, 22 में दूसरी बार रिपीट हुई और अब 27 में तीसरा चुनाव होने जा रहा है। तो सांगठनिक जो पूरा एक कह सकते हैं सांगठनिक ढांचे की जो जिम्मेदारी होगी वो पंकज चौधरी के कंधों पर होगी और सरकार की जिम्मेदारी जो होगी वो सीएम योगी के कंधों पर होगी। लेकिन संगठन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो चुनाव लड़ता है समीका वो संगठन लड़ता है, संगठन के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो संगठन का काडर होता है और जो नेता होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं। तो इनको आपस में समायोजित करते हुए आपस में किस तरीके से एक बेहतर तालमेल बिठाना है, जो नई टीम बनेगी उनको किस तरीके से मोटिवेट करना है, उनका किस तरीके से मनोबल बढ़ाना है, तो इन तमाम चीज़ों को आगे लेकर जाना पंकज चौधरी के ऊपर इसकी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, एक बड़ी चुनौती भी होगी और इसी चुनौती को पार पाना है पंकज चौधरी को। देखने वाली बिल्कुल बड़ी चुनौती होगी और उस चुनौती को पार पाना सबसे बड़ी चुनौती है। अविनाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह, अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट।
इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।